नमस्कार। आज हम लोग IBPS PO जो 2021 का जो क्वेश्चन है मैथ का आस्किंग क्वेश्चन जो आया हुआ था उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। इसको काफ़ी शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग बनाएंगे और जो है ना इसके कंसेप्ट को भी सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये एक सीरीज चल रहा है, ये सीक्वेंस पूछ रहा है कि अगला सीरीज क्या होगा। ओके, तो अभी देखिए 8 से 12 हुआ है। 8 से 12 यानी कि 8 में अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 15 8 120 एक जीरो हट के। अब ये 12 से 30 यानी कि अब ये क्या 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ है। 12 5 60 के जीरो कैरी में 12 5 60 के जीरो कैरी में 6 12 2 24 और 6 30। तो ये एक सीक्वेंस मिला 1.5 2.5 यानी 3.5 से हुआ होगा। तो 35 3 105 यानी अगला क्या होगा 4.5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब 4.5 से मल्टीप्लाई करने के लिए 4 में 5 से गुना करेंगे पहले, यानी 40 मानेंगे तो 4 5 20 4 5 20 और 4 एकम 4 एक जीरो डालेंगे। 5 से करेंगे 50 25 और 5 एकम 5 इनको जोड़ेंगे 5 2 5 2 7 4 एक अंक के बाद पॉइंट जाए यानी 472.5। देखेंगे 472.5 कौन सा आंसर है, एक नंबर आंसर है। और अगले अगले इस चीज़ को कंफर्म करने अगर टाइम नहीं है अपने पास तो एक आंसर लगा के निकल सकते हो क्योंकि नन ऑफ दीज नहीं है। और अगर टाइम है तो फिर इसको कंफर्म करेंगे, अगला 5.5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो इसमें 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो इसमें एक नंबर नहीं। दूसरा जैसे क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 9 से 19 हो गया तो 9 में 2 से मल्टीप्लाई करके एक जोड़ेंगे तो 19 होगा। 9 दूनी 18 यानी 9 इंटू 2 प्लस 1, 9 दूनी 18 और 1 19। ऐसे 19 दूनी 38 और प्लस 1 39। ये 39 में 2 से गुना करके एक हुआ यानी 79 में 2 से गुना करके 79 इंटू 2, 2 9 18 के 8 में 1 7 दूनी 14 और 1 15 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 159। 159 कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं, इन दोनों के बीच का गैप निकालते हैं। तो 10 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 3 और ये 6। ओके, 6 हो गया तो 8 2 ये 23 हो गया। अगला गैप देखते हैं, 7 528 7 में से 8 गया तो 9 और ये 3 यानी कि 2। अगला गैप 29 का हुआ। अगला 8 में 7 गया 1 10। इसमें देखेंगे ये करेंगे तो 8 में 7 जाएगा तो 1 होगा और 12 में से 9 गया तो 3। तो देखिए सबसे पहले 23 का गैप है, फिर 29 का गैप है, फिर 31 का गैप है। तो ये देखिए एक प्राइम नंबर है 23 के बाद प्राइम नंबर 29 होता है, अगला 31 होता है। यानी अगला 31 के बाद जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है 37। यानी इसमें क्या हुआ होगा 37 माइनस हुआ होगा। 37 जब माइनस करेंगे 0 और 9 में से 3 जाएगा 6 यानी 460। 460 ई नंबर आंसर है, सॉरी ई नंबर आंसर है। तो ये अब अगला कंफर्म करेंगे 460 और 37 के बाद अगला प्राइम नंबर 41 होगा तो 41 माइनस करेंगे 10 में से 1 गया 9 5 1 419। देखिए 419 आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन दोनों के बीच में गैप है तो 11 में से 2 गया तो 9 8 9 का गैप हो गया। और इसमें इस चूँकि बढ़ रहा है ये पहले माइनस हुआ ये बढ़ा 4 और 13 में 7 गया 6 यानी -9 प्लस 64 हुआ। अगला देखते हैं तो ये 5 और ये हो गया आपके 2 25 फिर माइनस हुआ। ये देखिए यानी पहले माइनस हुआ प्लस हुआ माइनस हुआ तो अगले बार तो प्लस होगा, डेफिनेटली क्या होगा अगले बार प्लस होगा। अब प्लस होगा तो इसमें 9 है, 9 में 9 का मतलब 3 का स्क्वायर ये 64 है यानी 4 का क्यूब ये 25 है, 5 का स्क्वायर यानी अगला 6 का क्यूब ऐड होगा। 6 का क्यूब 216 होता है तो 111 में 216 को ऐड करेंगे। 6 और 1 8 2 2 और 1 3 328 300 एक सेकेंड एक सॉरी थी ये 6 और 1 7 होता है ना 327 यानी डी नंबर आंसर। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो इनमें अभी इनके बीच में देखते हैं, इनके बीच में गैप कितना है +6 और ये +8 +6 +8 और ये 18 28 और 29 यानी कि 1 और 1 11 का गैप हुआ। सबसे पहले 6 का प्लस है +8 है +11 है यानी गैप आ गया। तो अब देखिए ये कुछ मिल नहीं रहा है ना तो प्राइम है तो इनके बीच का गैप देखते हैं। 6 और 8 के बीच में कितने का गैप है 2 का और 8 और 11 के बीच में कितने गैप है 3 का।
यानी अगले बार 2 और 3 यानी 4 का गैप होगा। यानी सबसे पहले 11 में 4 जोड़िए 15, 15 इसके साथ ऐड कीजिए 39 का, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9 5 14 का 4 कैरी में 1 2 1 और 1 2 3 5, यानी कहने का मतलब कि हमारा आंसर 54 होगा, सी नंबर। ओके, इसको कंफर्म करने के लिए अब अगले में हम 19 से 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19, 19 में जोड़ेंगे तो ये 74 आ जाएगा। ओके, यानी 20 जोड़ेंगे, हमारा आंसर सी आया था ना, अगले बार 20 जोड़ेंगे तो 74 आ जाएगा। अब जो है ना अपना एक जो है ये क्वेश्चन है पजल। इसमें क्या बोल रहा है कि दुकान बेची गई कलम, कलम पहले पुस्तक है उसका कलम का अनुपात पूछ रहा है, पुस्तक और कलम, और ये चारों दुकान द्वारा बेची गई पुस्तक कलम की औसत संख्या दी गई है। ये क्या है, औसत संख्या, यानी कि ये 100 है, यानी टोटल ये क्या है 200, ये 120 है, ये 150 है और ये 180, औसत संख्या बोला। अब पहले इनमें पुस्तक ये क्या है, पहली वाली पुस्तक है, दूसरा कलम है, इनको तोड़ लेंगे तो पुस्तक कितना हो जाएगा 4/5, यानी ये हो जाएगा 4/5 इंटू 200, तो ये तोड़ेंगे तो 5 यानी कहने का मतलब है कि 160 जो है क्या होगा पुस्तक होगा और 40 कलम होगा। ऐसे तोड़ेंगे 1 4 4 से पहले 20 120 को कटाइए, 30 बार में गया, यानी कि ये 30 और ये 90, 2 और 3 जोड़िए 2/5, 5 से इसको कटाइए 30, यानी 30 दूनी 60 ये हो जाएगा और 30 3 90 ये हो जाएगा। इसको तोड़िए 3/5, यानी 3/5, 5 से 180 कटाइएगा तो 36, 36 तियाँ 108, 108 ये हो गया और 72 ये हो गया। ये हमने तोड़ लिया। अब इस पे जो है ना हमारा क्वेश्चन आएगा, जैसे पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि दुकानदार डी ने प्रत्येक पुस्तक को 75 रुपया और प्रत्येक कलम को 30 रुपये में बेचा, डी पुस्तक कितने में बेच रहा है 75 में और कलम कितने में रहा है 20 में। तो पहले डी का देखिए, पुस्तक कितना है, डी का पुस्तक 108 है, तो 108 में 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 108 इंटू 75, और कलम कितना है, कलम आपका 72 है, तो 72 इंटू 30 ये करेंगे तो ये 7 से 7 आठी 56, 7 एकम 7, 1 जीरो बने 5 आठी 40 और 5 एकम 5 जोड़िए 0, 6 और 4 10 के जीरो बने 1, 6 और 5 11 और 7 1 8, यानी कि आपका ये हो जाएगा 8100, और इसको जोड़िए 3 दूनी के 6 70 के 21, 2160, 8100 में 2160 ऐड कीजिए 0 6 1 1 2 8 2 10, 10,260, 10,260 सी नंबर आंसर हो गया। ओके, अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि बी द्वारा बेची गई कुल पुस्तक सी द्वारा बेची गई कुल कलम से कितना प्रतिशत कम है। तो बी द्वारा बेची गई कुल पुस्तक, तो बी द्वारा बेची गई जो कुल पुस्तक कितनी है, पुस्तक बी द्वारा बेची गई पुस्तक 30 है, तो यहाँ पे हम क्या पहले 30 लिखेंगे। ओके, और सी द्वारा बेची गई कुल कलम, सी द्वारा बेची गई कुल कलम कितनी है, तो सी द्वारा जो है कलम बेची गई है 90। ओके, तो यहाँ पे हम 90 अब लिखेंगे। तो क्वेश्चन बोले सी द्वारा बेची गई कुल कलम से कितना प्रतिशत कम है, यानी ये 30 90 से कितना कम है, पहले कितना कम तो 60 है, अब प्रतिशत पूछ रहा है तो यानी 60/90 इंटू 100 कर देंगे, तो ये 3 से कट 3 दूनी 6 तितरी का 9, यानी 200/3, 200/3 को जब हम तोड़ेंगे तो 66.2/3 हो जाएगा, डी नंबर आंसर। आगे जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि एक सेकेंड, एक यहाँ देखिए, ए और सी द्वारा बेची गई पुस्तक की औसत संख्या, बी और बी द्वारा बेची गई कलम के मध्य का, ए और सी द्वारा बेची गई पुस्तक की औसत संख्या निकालिए। ए और सी द्वारा पुस्तक, ए इसमें कितना है 160 और सी 60, यानी ए सी द्वारा बेची गई पुस्तक की औसत संख्या, ए द्वारा पुस्तक बेचा जा रहा है 160 और सी द्वारा पुस्तक बेचा जा रहा है कितना 60, तो इनका जोड़िए 0 6 6 12 के 2 और 1 1 2, चूँकि औसत पूछ रहा है यानी 2 से भाग लगेगा, 110 हो गया। अब बी द्वारा बेची गई कलम,
बी द्वारा बेची गई कलम, बी द्वारा कलम कितना बेचा गया है 90। तो ये कि अंतर पूछ रहा है, यानी 110 और 90 का अंतर पूछ रहा है। तो 110 और 90 का अंतर 20 का अंतर है, यानी कि ई नंबर आंसर। अब बोल रहा है कि यदि दुकान एक्स ने यदि दुकान एक्स ने दुकान ए की तुलना में 50% अधिक कलम बेची। अब कोई दुकान तो यही चारों है, अभी कोई एक एक्स आ गया है, यहाँ पे क्या है एक्स आ गया। एक्स क्या कर रहा है, ए की तुलना में 50% अधिक कलम, और एक्स द्वारा बेची गई कुल पुस्तक की संख्या सी की तुलना में 20 कम है। अब एक्स ने ए की तुलना में कलम देखिए, एक कलम कितना बेच रहा है, एक कलम बेच रहा है 40, तो उसको 50% अधिक बेच रहा है, यानी 40 का 50, 150 बटा 100, 50% अधिक का मतलब 50/100 कर सकते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो कर 15 चौके 60, यानी उसने कितने बेचा, 60 बेचा। एक्स ने जो कलम बेचा वो कितना बेचा, 60, ठीक है। और एक्स द्वारा बेची गई पुस्तक सी की तुलना में 20 कम है, और एक्स जो पुस्तक बेच रहा है, सी पुस्तक कितना बेच रहा है, सी पुस्तक बेच रहा है 60, इससे क्या है 20 कम है, यानी पुस्तक ये आप कितना बेचेगा 40। तो ज्ञात कीजिए एक्स द्वारा बेची गई कलम एक्स द्वारा बेची गई पुस्तक से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जो कलम है 60 बेच रहा है, पुस्तक से कितना अधिक है, तो 60 40 से कितना अधिक है, यहाँ 40 कर दीजिए, तो यानी कि 20 अधिक है। कितने पे प्रतिशत पूछ रहा है, तो 20/40 × 100, यानी 2 गया 50%, बी नंबर। दुकान ए द्वारा बेची गई कुल कलमों का दुकान सी द्वारा बेची गई कुल पुस्तक के अनुपात। ए द्वारा बेची गई कुल कलम, तो ए द्वारा कुल कलम कितनी बेची गई है 40, और सी द्वारा बेची गई कुल पुस्तक, सी द्वारा बेची गई पुस्तक कितनी है 60, यानी 60, 40/60, 20 से कटाई 20 दूनी 40, 20 3 60, 2/3, बी नंबर। अब एक जो क्वेश्चन है इक्वालिटी अनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें बोल रहा है कि ए नंबर आंसर कब लगाना है, जब एक्स बड़ा वाई से ही छोटा है, ये अपने को आंसर कोट करने हैं, ठीक है। इसको देखते हैं। देखिए इसमें ऐसे है कि ए नंबर आंसर कब, पीछे वाला ही मैंने लिख लिया, ए नंबर आंसर कब लगाना है जब एक्स बड़ा हो वाई से, बी आंसर कब लगाना है एक्स छोटा है वाई से, ऐसे करके ये ऑप्शन दे रखा है। पहला क्वेश्चन उठाते हैं। हमने बताया था कि इसका पहले हम लोग क्या निकालते हैं, फ्रैक्शन निकालते हैं, और इसको इसके बराबर लाते हैं। अब 40 को हम लोग तोड़ेंगे एलसीएम से, तो 40 का पहले 2 से करेंगे तो 20, 2 से करेंगे तो 10, 2 से करेंगे तो 5, यानी 5 2 2 2। अब इसको हमको 30 लाना है, तो 2 दूनी की 4 दूनी 8 और 5 कर सकते हैं, उसको 3 आ जाएगा, यानी x का जो मान आएगा वो यहाँ देखेंगे। x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, इसमें x का मान आएगा आपको 8 और 5। चूँकि इस इधर माइनस है और इधर प्लस है, तो जब इधर माइनस हो और इधर प्लस हो तो हम बोले थे कि जो बड़ा वाला मान आएगा वो माइनस होगा, यानी बड़ा इसमें कौन है 8 है, और ये तो यानी 8 माइनस में होगा 5 प्लस में, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो है फिर 30 को तोड़िए, 30 को जब हम तोड़ेंगे तो 5 और 6 11 लाना है, यानी इसका मतलब 5 और 6 आएगा। और इसमें हमने बताया था कि अगर इधर माइनस और इधर प्लस हो तो दोनों वैल्यू प्लस में आती है। अब ये दोनों वैल्यू प्लस में आ गई, तब इसका क्या आंसर होगा, देखिए 5 और 5 तो बराबर है, और 6 जो है 5 से भी बड़ा है और -8 से भी बड़ा है, यानी इसका मतलब है कि y जो है बड़ा और बराबर है x से। तो y बड़ा और बराबर x से किधर मिल रहा है, y बड़ा और बराबर y बड़ा ये वाला मिल रहा है छोटा है, तो x छोटा और बराबर y से, तो डी नंबर, यानी 41 का आंसर डी हो जाएगा। अगला जो अभी ये 42 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 42 नंबर में फिर 15 और इधर फ्रैक्शन है तो इनको गुना कर देते हैं, 15 दूनी 30, 30 को तोड़ेंगे 2 से तो 15 3 5, लाना कितना है 7 लाना है, तो 7 लाना है, तो 5 दूनी 10 और 3 कर सकते हैं, 10 और 3, ओके। अब 10 और 3 आ गया, चूँकि यहाँ फ्रैक्शन है। अच्छा सबसे पहले देखिए ये माइनस है और यहाँ प्लस, यानी जो बड़ा वाला आएगा वो क्या होगा माइनस होगा, इसमें बड़ा कौन है ये है, तो यानी ये माइनस हो जाएगा, छोटा वाला प्लस में। अब 2 से भाग भी लगेगा, तो 2 से भाग लगेगा तो ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 1.5, ये x का मान आया,
ऐसे y का निकालते हैं, y का भी अभी इसमें इधर जा रहा है, तो 3 और 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 36 का पहले 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 3 से 3, लाना कितना है 5, तो 3 दूनी 6, दूनी 12, 5 लाना है, तो 3 के 9 और 2 दूनी के 4, 5 आ जाएगा, यानी कि 9 और 4 बना। अब 9 और 4 में हम बोले थे कि इधर माइनस इधर प्लस है, तो ये माइनस है तो बड़ा वाला माइनस होगा, बड़ा हो, ये 5 9 है तो ये माइनस हो जाएगा। अब इससे इसका जो फ्रैक्शन है तो उससे भाग लगता है, यानी 3 से इनमें भाग लगाइए, तो यानी कि -3 और ये 1.3। अब एक जगह देखिए, x का मान -5 और 1.5 आया, यानी 1.5 को जब पकड़ेंगे, ठीक है, तो 1.5 इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, और एक जगह इधर -3 है तो -3 -5 से बड़ा है, यानी कि इसमें कोई संबंध नहीं निकाल पा रहे हैं। तो जब संबंध नहीं निकाल पाएंगे तो 5वां नंबर, ये तो आपको दिया रहेगा उधर कौन सा आंसर लगाना है, तो यानी इसका आंसर हम 42 का ही कर देंगे। 43 नंबर क्वेश्चन जैसे देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन। अब ये इसमें देखिए 84 और 2 इनको करिए फ्रैक्शन, तो 2 और अन्य 84 का निकालिए, 84 का 2 से जाएगा तो 42, 2 से 21, 3 से 7, अपने को लाना कितना है 26। ओके, तो ये देखिए 70 के 21, 2 दूनी की 4, दूनी 8 नहीं हो रहा है, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, यानी कि 12 और 14 मिल करके 26 हो जाएगा। अब चूंकि दोनों जगह प्लस है तो दोनों जगह प्लस का मतलब रहता है दोनों माइनस में होता है, और अब उससे किससे डिवाइड होगा, 2 से इनको डिवाइड कीजिए, तो यानी कि -6 और -7, x का जो मान आया वो -6 और -7 आया। अब y का देखें, y का देखते हैं, तो y का निकालेंगे तो फिर ये भी +56 को करेंगे 15 लाने के लिए, तो 8 और 7 हो जाएगा, 8 और 7 हो जाएगा। चूंकि दोनों जगह प्लस है तो दोनों वैल्यू माइनस होगा। तो अब देखिए -8 और -7 और x का y का मान -8 और -7 और x का मान -6 -7, यानी -7 -7 तो बराबर है, और ये 6 जो माइनस में जो छोटा हो तो वो बड़ा हो जाता है। इसका मतलब है कि x जो है बड़ा और बराबर है किससे, y से। x बड़ा और बराबर है y से, इसका मतलब हम क्या लगाएंगे, c नंबर आंसर लगाएंगे, यानी कि c, 43 की c हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में आपने को ये बोल रहा है कि 221 को कटाना है, 221 को और 4 लाना है, तो 13 से अगर घटाएंगे 17, 13 से 3, 2 2 4 1 5, अगर हम इसको 13 और 17, 13 से कटाएं तो 13, एक बार में 13 गया, तो 12 में 3 गया 9, 13 7 91, 13 और 17 मिला फ्रैक्शन। चूँकि कुछ नहीं है तो इसका मतलब 13 और 17 हमारा मिला ये आंसर। अब देखिए इधर क्या है, इसमें दोनों में माइनस है, दोनों में हमने बोला था कि जब यहाँ पर प्लस हो और यहाँ पर माइनस हो तो जो बड़ा मान आता है वही माइनस होता है, लेकिन जब दोनों साइड माइनस हो तो जो छोटा मान आएगा वो माइनस में होगा, यानी छोटा क्या है इसमें 13, ये 13 माइनस में होगा, बाकी 17 प्लस में हो जाएगा। इसको उठाइए, 132 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 और 11 लिख सकते हैं, 12 में 11 से गुना करेंगे तो 132 और ये एक नंबर आ जाएगा। इसमें भी चूंकि दोनों साइड माइनस है तो यानी जो छोटा वाला होगा वो माइनस में, बड़ा वाला प्लस में होगा। तो अब देखें इसमें क्या हुआ, -13, ये इसको -11 को उठाते हैं, 13 से बड़ा है और 17 इधर 12 से बड़ा है, यानी इसमें भी कोई संबंध नहीं निकाल सकते, यानी ई नंबर आंसर। अब एक ये क्वेश्चन देखते हैं, 42 है, 42 को 13 लाना है, 7 और 6 ला देंगे, 7 6 42। अब चूंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो हम जब यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो दोनों वैल्यू प्लस में होती है, यानी -7 -6 x का मान होगा। और इसको 9 8 72 कर सकते हैं, 9 और 8, चूँकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस है दोनों प्लस में होगा। तो अब दोनों प्लस होगा तो देखिए ये x की मान 7 और 6 है और y की मान 9 और 8, यानी दोनों बड़ा है, यानी कि y बड़ा है x से। तो y बड़ा है x का मान, हम आंसर में क्या था, y बड़ा है x का मान, यानी x छोटा है b से, b नंबर लगा देंगे।
अब एक देखें ये क्वेश्चन, जया और शिवानी ने एक व्यवसाय 5,000 और 6,000 निवेश करके शुरू की। 6 महीने बाद रिया 3,000 की पूंजी के साथ शामिल हो जाती है। जया व्यवसाय को छोड़ देती है। वर्ष के अंत में जया और रिया के लाभांश का अंतर 200 हो, तो शिवानी का लाभांश पूछ रहा है। अब देखिए, चूंकि सब में यहाँ पे 6,000 में है तो 1,000 को कॉमन कर लेंगे, ठीक है, 5 ही करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, एक सेकंड यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे हम जया, यहाँ लिखेंगे शिवानी, और 6 महीने बाद रिया आ जाती है, यहाँ हम रिया लिख देंगे। अब जया की जो पूंजी है वो कितनी है, 5 है, और शिवानी की पूंजी 6 है, क्योंकि 1,000 को हमने कॉमन कर लिया। 6 महीने बाद रिया, यानी 6 महीने बाद रिया भी 3 के साथ आ जाती। अब ये जो है पूरी ट्रांजेक्शन कितने साल तक चला है, 1 साल तक चला, यानी जब 6 महीने बाद आ रही है, यानी इसका मतलब 6 महीने तक की पूंजी है। ओके, और और जया छोड़ देती है, यानी ये जया जो है ये हट जाती है, यानी ये जो है ना 6 महीने तक ही रहती है। ये 6 महीने तक रहती है, 6 महीने बाद आती है, और ये चूंकि क्या है पूरे 12 महीने तक रहती है। तो यानी इक्वेशन बना 5 × 6, 6 × 12, इस बीच में बराबर डाल देंगे। अब इसको कटाएंगे 6 से, तो 6 से और ये 6 कट गया, यानी 5:12:3 ये रेशियो बना। अब इसमें जो है जया और रिया के लाभांश का अंदर, यानी जया और रिया के जो लाभांश है 5 और 3, इनका अंतर 2x बराबर कितना हो रहा है, 200। तो x बराबर 100 होगा, x का मान 100 निकल गया। तो शिवानी का लाभांश, शिवानी का कितना है लाभांश, 12 में 100 से गुना करेंगे, इसका मतलब कि 1200, इसका मतलब ई नंबर आंसर। अब एक ये क्वेश्चन देखिए, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 7:6 है, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ओके, अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। ओके, यानी कि 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब अगर 7x मानेंगे, चूँकि रेशियो में है, और इसको मानेंगे 6x। ओके, 7x 6, और ये किसके बराबर है, 1056 के। ओके, x का मान निकालेंगे, ठीक, तो x पहले 7 से 7 कट गया, 22 इसको कटाइए, 22 5 22 चौक 88, ठीक है, 15 में से 8 गया 7, 9 1 22 8 176, 48 बार में ये कट गया, और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 से ये 4 बार में कटेगा, यानी x और ये x स्क्वायर बराबर 4, तो x का मान कितना हो गया, 2, x का मान 2 हो गया। तो बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, मतलब जो x का मान 2 था, यानी ये 14 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr, क्या होता है, 2πr इंटू r+l, एरिया h कुछ भी बोले, यानी 2 × 22/7 इंटू, अब r कितना था, त्रिज्या कितना था, 14 था, इंटू 14, और ब्रैकेट में 14 + 12, 14 10 24 26 कर देंगे, ये अब कटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 7 दूनी 14, 2 से कट गया, तो 2 दूनी के 4, 22 चौक 88, 88 में 26 से गुना करेंगे, ठीक है, 88 में 26 से गुना करेंगे, वही हमारा आंसर। 88 में 26 से कैसे गुना करेंगे, पहले 26 को हम 20 मानेंगे, तो 2 8 16 के 6, कैरी में 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 1 0 करेंगे, और 6 8 48 के 8, कैरी में 4, 6 8 48 और 4 52, इनको ऐड करेंगे 8, 6 और 2 8, 7 5 12 के 2, कैरी में 1 और 1, तो 2288, 2288 सी डी नंबर आंसर हो गया। ओके, एक क्वेश्चन ये है, इसमें देखें ये क्या बोल रहा है कि राम अपनी आय का 20% किराए पर खर्च करता है, शेष आय का 10% भोजन पर, 30% यात्रा पर और 2/5 अपनी माँ को देता है। उसके द्वारा यात्रा पर और माँ को दी जाने वाली राशि का मध्य इतने का अंतर है। तो देखिए 20% किराए पर जब खर्च कर देगा, तो यहाँ चूंकि शेष लगा दिया, तो 20% किराए पर खर्च कर दिया, यानी उसके पास क्या बचा, उसके पास बचा 80x/100,
20% किराए पे दे दिया, तो अब उसके पास 80x/100 बचा। अब 10% भोजन पर खर्च कर रहा है, 30% यात्रा पर, और इसका 2/5 अपनी माँ को दिया, यानी 80x/100 का 2/5 माँ का निकाल लो। ओके, तो ये 0 से 0 गया और 2 से 5, यानी 8/25। 8/25 को अगर हम प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 25 चौका 100, यानी 32% अपनी माँ को जो दिया वो कितना परसेंट दिया, 32%। अब यहाँ मिला हमें कि माँ को उसने कितना दिया है, 32%। और माँ को जब 32% दे दिया तो आगे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि उसके द्वारा यात्रा पर खर्च की गई राशि और माँ को दी जाने राशि के बीच 11,200, यानी माँ को तो 32% दे रहा है और यात्रा पर कितना खर्च किया है, 30%, यानी 30%। अब ये इन दोनों का जो डिफरेंस है 32% और 30%, वही 11,200 के बराबर है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2% का, यानी 2% 11,200 के बराबर है। तो 2% का मान निकालने के लिए बस इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने को हो जाएगा 2 5 10, 1 2 छक्का 12, 56। ओके, तो माँ का द्वारा जो 48, एक सेकंड हम लोग गलत जा रहे हैं। ये जो है ना, यात्रा पर 30% यात्रा और 2, एक सेकंड रुकिए, इसके द्वारा यदि उसके द्वारा यात्रा पर खर्च की गई राशि, यात्रा पर जो खर्च की गई राशि, अभी एक सेकंड देखिए, अभी थोड़ा सा हम लोग यहाँ कन्फ्यूजन हो गया। 30% तो उसने अपने माँ, 32% तो माँ को दिया। अब यात्रा पर वो कितना खर्च किया है, 30% किया है, तो 30% इसका निकलेगा। ओके, क्योंकि उसके पास शेष तो 80 ही बचा, इसी का 30% दिया है ना, तो 80x/100 इंटू 30/100, यानी इसका जब 30% निकालेंगे तो ये 24% के बराबर होगा। अब ये 32% और 24% का डिफरेंस, माँ यहाँ पे 30 ना होकर के यहाँ पे क्या होगा, 24 होगा, और ये दोनों जो है ना वो 8% के बराबर होगा। अब ये 2 की जगह 8 होगा, सॉरी थोड़ा सा गलत जा रहे थे। तो अब इसका कुल आय निकल जाएगी। तो कुल आय निकालिए, 8 से कटाइए, एक बार में 8 जाएगा, तो 3 8 चौके 32, यानी 1,40,000 रुपये, बी नंबर। ओके, एक क्वेश्चन ये देखें, बोल रहा है बाइक की गति कार की गति से 10% कम है। बाइक 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार से 2 घंटा अधिक समय लगता है, तो कार 300 किलोमीटर दूरी तय करती है। बाइक की गति, बाइक की गति कार की गति से 10 कम है। कार की गति मान लिया जाए 1, तो बाइक कितना हो जाएगा, 9x/10 हो जाएगा बाइक। ओके, अब जो है ये जो है बाइक 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार से 2 घंटा अधिक समय लेती है, जबकि कार 300 किलोमीटर। अब कार की जो गति है वो दूरी कितनी है, 300, उसका स्पीड कितना है, 300 दूरी है, 1 किलोमीटर के हिसाब से भाग रहा है। और ये चूंकि अब आगे बाइक 180 किलोमीटर चल रहा है और उसका स्पीड कितना है, 9x, और 10 ऊपर जा करके 10 इधर हो जाएगा, यानी 1800 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर, ये इक्वेशन बना। x का मान निकाल दीजिए, ये 9x एलसीएम हो जाएगा, x कटेगा तो 9 में 27 से गुना हो, 3 से गुना होगा तो 9 2700 हो जाएगा, ये पूरा 1800 हो गया बराबर 2। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 900/9x बराबर 2। ओके, 9 ये कट गया, तो x का मान जो है वो कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर है। तो कार की, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, बाइक की गति पूछ रहा है, तो बाइक के यहाँ 50 रख दीजिए x का मान। तो x का मान जब 50 रखेंगे तो ये 5 9 5 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, यानी 45 किलोमीटर, बी नंबर आंसर। अमन की वर्तमान आयु डेविड की वर्तमान आयु का 2:5 है। ओके, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का 69 है। अमन और डेविड के वर्तमान आयु के मध्य का रेशियो पूछ रहा है, यानी ये इसको तो यहीं बना लेंगे, 2:5, इनका अंतर पूछ रहा है। अंतर कितना हो जाएगा, 3 होगा, ठीक है। और चूंकि अब ये 69 क्या है, जोड़ है, तो 5 और 2 3/7, 3/7 होगा। लेकिन ये कब हो रहा है, 69 साल, 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष अमन में भी बढ़ा है, 10 वर्ष डेविड में भी बढ़ा है, यानी 20 वर्ष क्या होगा, माइनस होगा वर्तमान निकालने के लिए। 10 वर्ष
20 निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 69 में से 20 जाएगा तो 49, यानी 49 से मल्टीप्लाई कर दिए, 7 7 49, यानी एक ये जो है ना हम किसका निकाल रहे हैं, अंतर पूछ रहे हैं, 70 के 21 वर्ष का इनका अंतर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो है हम वीडियो लंबा ना हो, हम अभी आपसे कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन किए हैं। इसका कुछ पार्ट जो है जिसमें डीआई वगैरह है वो अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक आप इनको सीखें, हर क्वेश्चन को बना 10 बार कम से कम बनाएं, ताकि वो क्वेश्चन आप कोई कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर दें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।